हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि जो टीचर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टीचर्स को ताकि वो अपनी टीचरशिप और अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। और ये स्पेशली बीएड टीचर्स के लिए नहीं, जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए भी है और जो कर रहे हैं उनके लिए भी है, ताकि उनको बच्चों को टीच करने में उनको और भी अच्छी हेल्प हो और वो जिससे कि वो डेवलप हो सके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। चलिए ये सेशन को हमने डिवाइड किया है 5 सेक्शंस में। आइए हम देखते हैं। There are the 5 sections. First is personality, second is knowledge, third one is English spoken, fourth one is development and fifth is face introduction. Okay, कि पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए टीचर्स को और कौन कौन से प्रोग्राम, मतलब उनको कौन कौन सी चीज़ें और भी ज़रूरत होगी जिससे कि वो अपनी टीचरशिप और अच्छे से कर सके और एक सक्सेसफुल टीचर बन सके। पहला तो ये कि पर्सनालिटी जो होती है टीचर्स की बहुत ही अलग होती है, क्योंकि टीचर्स एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में माने जाते हैं अपने समाज में। और नॉलेज, और यदि टीचर के पास नॉलेज नहीं है और अपने आप को वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। टीचर बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि तभी वो बच्चों को भी नॉलेज दे सकता है। स्पोकन इंग्लिश, यस, नाउ डेज मतलब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो कि कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम कर रही है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम कर रही है। जब हम हम अपने स्टेट के बाहर या अपनी कंट्री के बाहर किसी से भी बात करनी होती है तो उसके लिए हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक टीचर होने के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कुछ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें वर्कशीट है, प्रोनाउंसिएशन है, सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे फोर्थ इज डेवलपमेंट आपका सोशली कैसे डेवलप हो सकते हैं, आप समाज में कैसे डेवलप हो सकते हैं, आप एक दूसरे से बात करने में कैसे डेवलप हो सकते हैं, आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी टीचरशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए देखेंगे। फिर हम देखेंगे लास्ट में फेस इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे कि माइक फोबिया होता है या पब्लिक स्पीकिंग होती है और कुछ ऐसी स्पीच होती है कि जब कभी देनी होती है तो टीचर हेजिटेट होते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनैलिटी के लिए। नाउ लेट्स बिगिन स्टार्ट आवर सेशन टुडे। यस, फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कवर्स एक्टिविटीज़ दैट इम्प्रूव अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी, डेवलप्ड टैलेंट्स एंड पोटेंशियल, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड फैसिलिटेट। सो कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। आइडेंटिटी कैसे डेवलप हो जाए, तो वो चीज़ के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा स्किल्स अच्छा हो, हमारा एजुकेशन भी अच्छा हो, और हम जब हमारे जो मेंटर है जो हमें चीज़ सिखा रहे हैं हम उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखें। क्योंकि असली टीचर, जो रियल टीचर होता है, रियल टीचर कभी भी सीखना बंद नहीं करता है, वो एक रियल लर्नर जो होता है, लर्नर। ठीक है, तो एक अच्छा लर्नर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो हमें हेल्प करता है सेल्फ गाइडेड के लिए, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और इकोनॉमिकली भी हमें डेवलप करता है। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने सपनों को देख रहे हैं तो उसको रियलाइजेशन के एस्पेक्टिव होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे अपना दे सकते हैं। सो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। हमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, हमारा मेंटर है जो अच्छा होना चाहिए, हमें हर प्रकार की स्किल, लिसनिंग स्किल की LSRW कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हमारे सारे स्किल बहुत ही बेटर होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तभी टीचर एक अच्छा और सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले हमारे सेशन में। यस, सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, नॉलेज, सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हमने 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक टीचर एक अच्छा सक्सेसफुल टीचर नहीं बन सकता। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट कि इम्प्रूवमेंट है क्या। अ थिंग दैट मेक्स समथिंग बेटर और इट्स बेटर देन समथिंग एल्स। कि इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप सीख तो रहे हैं किसी चीज़ को और अच्छा, बेटर
अच्छा बनाने के लिए, और उसको कुछ अच्छा बनाने के लिए हम जब कुछ और करते हैं कि ऐसी चीज़ों को सोचते हैं कि जिससे कि हम बहुत इम्प्रूव हो सकें, तो वो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट क्या नीड रखता है, इम्प्रूवमेंट नीड रखता है कि किस प्रकार से वो हर चीज़ को एनालाइज करे, किस प्रकार से प्रूव करे, वो अपना नॉलेज कैसे प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो रियल अपडेशन करता है, और कुछ अपडेशन जब करता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करता है। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट के अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं। यस, फर्स्ट इज सेल्फ, कि इम्प्रूवमेंट के अंदर 4 कैटेगरी, आप इसको लिख लीजिए। फर्स्ट है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेकेंड है आपका सेल्फ एनालिसिस, थर्ड है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि एक टीचर के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर फोर्थ है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट यदि टीचर नहीं रहेंगे तो क्लास में बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है 4 सेक्शन। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके सेक्शंस। फर्स्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हाउ टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव टू एनी क्राइटेरिया। अपने आप को किस तरीके से आप रियली अपडेशन करके आप अपने आप को कंटिन्यू तौर पे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि एनीथिंग यू डू इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर और मोर नॉलेजेबल पर्सन कैन बी कॉल्ड सब इम्प्रूवमेंट। सो एनीथिंग डू, जब आप कुछ और भी करते हैं सारी चीज़ों को हम अटैम्प्ट करने के लिए अटैम्पटेशन बहुत ज़रूरी है, और इम्प्रूव करते जब अपने आप को, उसको ही हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप का इम्प्रूव करना, अपने आप को अपने तरीके से इम्प्रूव करना, इसको ही कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस की आत्म परीक्षण, मतलब आत्म विश्लेषण, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सेल्फ एनालिसिस, कि जब हम अपने आप को, जब हम खुद जांचते हैं, जब खुद परखते हैं, तो शायद बहुत गलतियां निकलती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसमें, हमें अपनी पर्सनालिटी जो होती है, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, हम उसको सुधारने के लिए अपने खुद ही उत्तरदायित्व होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम ही हैं अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं। जब एक टीचर है कॉपी चेक करता है, ठीक है, टीचर ने कॉपी चेक की, जब आप खुद अपनी जब कॉपीज़ या अपने नोट्स जब आप खुद देखते हैं तो आप देखेंगे शायद आप उस टीचर से ज़्यादा गलतियाँ निकाल सकते हैं आप अपनी। तो जब आप अपनी गलतियों को खुद देखेंगे और खुद सुधारेंगे, तो एक इंडिविजुअली जब आप उस चीज़ से अंडरस्टूड होते हैं, तो एक इंडिविजुअली सेक्शन में क्या होता है, वो सिस्टमैटिक अटैम्प्ट करता है चीज़ को। तो जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक कि आप एक अच्छे बेटर टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप का परीक्षण करना, अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग, और एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी भी मोस्टली क्लास में सिचुएशन या कभी भी ऐसी जगह सिचुएशन आ जाती हैं कि ये एक टीचर के लिए नहीं है, एक आम व्यक्ति के लिए भी है, कि जब आप सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं, हम अपने मेंटल इतना प्रेशर होता है कि हम सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव सोचने वाले भी अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ नेवर गिव अप, आप कभी भी उस चीज़ को मत छोड़िए। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक मेंटल, एक इमोशनल एटीट्यूड, आपको एक इस तरीके से फोकस करते हैं कि अपनी जो लाइफ होती है उसको सक्सेसफुल और एक अच्छा बनाने के लिए पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपको अच्छा परिणाम दे सकती है। तो पॉजिटिविटी के लिए, अच्छे परिणाम के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में ही मतलब विश्वास रखें, बिलीव करें उसमें। क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस भी जो होता है वो दूर होता है। और इवन आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के साथ भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। इससे आपकी हेल्थ भी बढ़ती है। जब हेल्थ बढ़ती है तो ब्रेन डेवलप होता है, जब ब्रेन डेवलप होता है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी। कभी भी किसी भी चीज़ का नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव आंसर प्लीज़ नहीं देना चाहिए। जब भी आप कभी भी, यदि आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू में भी हैं, या कभी बच्चों को बता रहे हैं, या कभी भी कुछ भी सारी चीज़ों को लर्न करा रहे हैं, क्योंकि आप एक लर्नर भी हैं, टीचर के साथ साथ आप एक लर्नर हैं। क्योंकि एक लर्नर ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। क्योंकि रियल टीचर होने का मतलब है हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग का उसमें वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी
तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा। जब पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा तो आप क्लास में या कहीं भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थिंकिंग तो आपकी चेंज हो गई है। जब थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी तो आप सारी चीज़ों को कैसे कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ का जो ब्राइट साइड है उसको यदि मेंटेन करना है तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। एक टीचर के लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है वो मतलब कि एक ऐसा सेक्शन है बिलीव का कि आप फीलिंग और अ बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग वेल और सक्सीड। So to be yourself the confident is to, because so be secure in yourself and your abilities। अपनी एबिलिटीज़ को जानना है, यदि अपनी एबिलिटीज़ को समझना है तो आप क्या करेंगे कि वो फीलिंग, वो बिलीव होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक सिक्योरिटी भी आपकी आ रही है कि आपने पहले से चीज़ को रिजर्व कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ आप अपने आप का आत्म परीक्षण भी कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर द गिविंग अ द प्रेजेंटेशन और स्पीच, जब आप कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन या स्पीच दे रहे होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो फिर आप कभी किसी चीज़ों को क्या नहीं कर पाएंगे, अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके 4 सेक्शन आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसका जो पहला चीज़ है आपका पर्सनैलिटी का, वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जो अभी हमने देखा उसमें हमने 4 सेक्शन देखे। उसमें सबसे पहला हमने देखा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एनालिसिस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद हम देखेंगे नॉलेज। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना काफ़ी है, इतना आप करिए, क्योंकि एज अ टीचर जब आप बीएड कंप्लीट होने के बाद यदि आप अपने एटीट्यूड को और आप अपने आप को यदि नहीं निखार पा रहे हैं, यदि आप अपने आप को ही अपने अंदर ही पॉजिटिविटी लेके नहीं आ पा रहे हैं, शायद बीएड करने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि आप इम्प्रूव तो हो ही नहीं पाए कुछ, क्योंकि वो सब कुछ तो टीचर्स ने पढ़ाया, टीचर्स ने नोट्स दिए, टीचर ने आपको सब पका पकाया खाना दिया और आपने खा लिया। मतलब है कि टीचर ने आपको नोट्स प्रिपेयर करके दिए, टीचर के आपने क्लास अटेंड करी, आपने नोट्स बनाए, एग्ज़ाम दिया या टॉप किया या अच्छे फर्स्ट डिवीज़न से या रैंकर आए। लेकिन क्या आप अभी भी एक सक्सेसफुल टीचर हैं? क्या आप क्लास में क्या उस सारी चीज़ों को अभी आप कर पा रहे हैं? नहीं। यदि नहीं तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, अपने पहनने ओढ़ने में, अपने बात करने के तौर तरीके में, अपने चलने के सलीके में, अपने हर एक एटीट्यूड से, क्योंकि टीचर हर एंगल से ही सारी चीज़ों को लोगों को बताता है कि मैं क्या हूँ। यदि आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ सेंटेंस भी डिलीवर कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता है कि आप एक टीचर हैं। जब आप एक टीचर होते हैं ना, तो टीचर का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, दूसरों से अलग हट के होता है। तो क्या अभी भी आपके अंदर वो चीज़ है? शायद अगर अभी भी नहीं है तो प्लीज़ वो चीज़ को कैसे आप लेके आ सकते हैं? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, और बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी में अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। लिखना और पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। LSRW ये आपको 4 सेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आगे यदि आप क्लास ये ले रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको ये सेशन भी साथ में करना पड़ेगा। तो आप सारी चीज़ों को लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल लेवल में ही काम पे आएंगे। और हेजिटेशन यदि अभी भी होती है तो प्लीज़ उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि आप कैसे अपनी हेजिटेशन, कि आप टीचिंग के दौरान, जब क्लासरूम टीचिंग होती है तो उस समय की बात अलग ही होती है, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अभी हमने ये सीखा कि टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 5 सेशन का पहला सेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इम्प्रूवमेंट के अंदर 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन में अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए आप। कि अभी भी आप ये 4 सेक्शन में से यदि एक भी मिसिंग है तो प्लीज़ 4 में से चारों ही आपको बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसमें बने रहिए, करते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए, बिल्कुल सुनते भी रहिए और शेयर ज़्यादा से रखिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल अपना इम्प्रूवमेंट करिए। सबसे मेरा मोटिव है केवल आपको इम्प्रूव करना और कुछ भी नहीं, केवल मेरा मोटिव है आपको इम्प्रूव करना। मैं अपने साथ साथ आपको भी कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगी कि जो मैं अपने लिए अप्रूव करती हूँ, मैं अपने लिए रेफर करती हूँ बहुत सारी चीज़ों को। तो प्रिसाइजली ये है कि मैं आपको भी वो चीज़ें बताऊँ। तो बस शेयर कर रही हूँ, ये मेरा शेयर क्या हुआ, मेरा खुद का एक नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसमें काम करिए। मैंने बहुत काम किया है तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो शायद आप में भी आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।
कीजिए, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट्स कीजिए यदि इसमें अभी भी कोई भी कमी है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि अभी भी कोई गलती है तो मैं सुधार सकती हूँ, और आपके कमेंट्स, यदि आपको कुछ और भी कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।